हाँ जी प्रतीक, गुड इवनिंग। आशीष, हेलो सर। आशीष समल, दीपू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अमरचंद, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। पिंटू झा, गुड इवनिंग। प्रणाम सर, प्रणाम। चलिए बेटा, तो देखिए हमने पिछले क्लासेस में सारी कंसेप्ट को डिस्कस किया था। हमने सारी कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है। मैंने कौन कौन सी कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है? फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन में दर्शनी, गुड इवनिंग। निखिल, गुड इवनिंग। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन मैंने डिस्कस किया था। फाइनेंशियल डिसीजन, तो फाइनेंशियल डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल डिसीजन कि भाई क्या क्या होता है फाइनेंशियल डिसीजन में, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल कैपिटल की आवश्यकता कितना होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल की आवश्यकता होता है वो हम ईबीआईटी ईपीएस से हम निकालते हैं। ठीक है। दूसरा, हमने कहा था लीवरेज स्टार्ट किया था। लीवरेज को मैंने कहा था कि भाई दो टाइप का लीवरेज होता है, तीन टाइप का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। लीवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या बताया था? परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री, दर्शनी, गुड इवनिंग बेटा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल। इसको हम कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी भी कह सकते हैं। अब आपको यहां पे मैंने क्या बताया था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एक दूसरा फॉर्मूला इसके लिए मैंने क्या बताया था आपका? ईबीआईटी ईबीटी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सीडीटी डिविडेंड टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का मतलब मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मैंने बताया था। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको एक बात मैं बता दूं, ये ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई कंपनी ए है, कंपनी बी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अगर 3 है और यहाँ पे 5 है, तो किसके पास ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा होगा? भाई कंपनी बी के पास ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा होगा, कंपनी ए के पास ऑपरेटिंग रिस्क कम होगा। यहाँ पे ये फाइनेंशियल रिस्क को कंपेयर करता है। अगर कोई कंपनी आपके पास ए है और कोई कंपनी बी है, अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3 है और 5 है, तो फाइनेंशियल रिस्क कंपनी बी का ज़्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क कंपनी बी का ज़्यादा है और फाइनेंशियल रिस्क कंपनी ए का कम है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज दोनों रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं? लाइक फिक्स कॉस्ट।
रेंट, सैलरी, ये सारे चीज़ें को क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस रिस्क कहते हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, हाँ कंपनी बी, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब जैसे फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब लाइक इंटरेस्ट रेट, ये सारे चीज़ें हमारा क्या होता है, इस पे आता है। अब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछी गई है और आपका आंसर कैसे दिया जाएगा। फिर मैं अपनी नोट से सारी क्वेश्चन कराऊंगा और आपकी एग्जाम की सारी क्वेश्चन हो जाएगी मेरी नोट्स करने के बाद। अब देखिएगा यहाँ पे ये दिसंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, कंबाइन लिवरेज क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी लिख कर आप लोग को बताया हुआ, आप में को प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर ये 10C जून 2017 का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है और फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में आपको लिखनी है। फिर ये आपका क्वेश्चन है जो दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का, और 8B दिसंबर 2008 का। अब इसमें क्वेश्चन क्या है देखिएगा बेटा, और बताइए आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओम गुड इवनिंग बेटा। देखिएगा दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जे कंपनी 10 लाख बोतल उसने सेल किया, तो आपको मैंने कहा था कि सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू निकालिए। तो 10 लाख उसने सेल किया, अब उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹5 है, ₹10 है। तो आपको ये कितना हो जाएगा, ₹1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ आपका सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद मैं कहूंगा लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो 10 लाख 5 के रेट से आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको 50 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है बेटा, ठीक है, आज मैं सेंड कर दूंगा। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, प्लीज बताइएगा। कंट्रीब्यूशन आपका 1,50,00,000 हो जाएगा, 1,50,00,000 लेस फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 50 लाख होगा। उन्होंने कहा फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, तो 10 लाख आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ईबीआईटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताइए। ईबीआईटी 40 लाख रुपया ईबीआईटी हो जाएगा, ईबीआईटी 40 लाख। कंट्रीब्यूशन हमारे पास ठीक है 50 लाख, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है प्लीज बताइए, 10 लाख दिया हुआ है। तो जब 10 लाख फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास आपको यहां पे फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आ जाएगा, लेस इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट। अब बताइए यहाँ पे 12 लाख डेप्ट से आपने पैसा उठाया है, 10% पे पैसा उठाया है, 12 लाख पैसा उठाया 10% पे, तो 10% ऑफ 12 लाख ये कितना हो जाएगा प्लीज बताइएगा। 10% ऑफ 12 लाख ये आपका हो जाएगा 1,20,000। तो आपका ईबीटी कितना होगा प्लीज बताइए। ईबीटी 38,80,000 आपका ईबीटी हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा आप लोग को? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम लिवरेजेस कंटिन्यूअस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बेटा? हमने क्या किया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालनी है,
तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास 50 लाख है, ईबीआईटी 40 लाख है। आप बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, आप लोग खुद बताइए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना आएगा? प्लीज बताइए। दर्शनी, अमरचंद, निखिल नीर, प्लीज आप लोग बताइए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज प्लीज बताएंगे आप। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी हमारे पास 40 लाख है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 38,80,000। और टोटल रिस्क का मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। क्या बताइए, आप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या मैंने ये सारी कंसेप्ट आप लोग को समझाया था कि नहीं समझाया था बेटा? बताइए। पिंटू, चलिए यहां पे 1.25 हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा? दर्शनी, ओमझा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज समझ आ गया आप लोग को? और फाइनेंशियल लीवरेज कितना हो जाएगा? 1.03। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 1.03। ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा कि नहीं होगा बेटा? बताइए। दर्शनी, हाँ जी बेटा बताइए आप लोग। ये क्लियर हो गया आप लोगों से? हो जाएगा क्वेश्चन, ही आगे बढ़ा जाए। $1.288 इंटू 1.03 1.287, ये जो भी हो, ठीक है। अब मैंने इसकी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और यहाँ पे सजेस्टेड आंसर दिसंबर 2018 पेपर 10, ये आंसर दिया हुआ है। अब सुनिएगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जून 2018 1A का है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ईबीआईटी दिस, फिक्स कॉस्ट इतना है, सेल इतनी, वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। मैं स्लाइड आप लोग को भेज दूंगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, क्या आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आप लोग ये 1A का 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज बनाइए आप लोग। क्या होगा आंसर? ईबीआईटी 1 लाख है, फिक्स कॉस्ट आपका 2 लाख है। सुनिएगा, ईबीआईटी इसमें कितनी है क्वेश्चन में? ₹1 लाख है। फिक्स कॉस्ट कितना है बताइए? ₹2 लाख है। सेल कितनी है? सेल्स रेवेन्यू आपका ₹10 लाख है। लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने क्या कहा? वेरिएबल कॉस्ट इज ₹7 लाख। वेरिएबल कॉस्ट ₹7 लाख। तो 7 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू आपको हो जाएगा ₹3 लाख लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू आपके पास कितनी है? ₹2 लाख। आप बताइए
EBIT कितना हो जाएगा, EBIT रुपीज 1 लाख हो जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का बताइए आप। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है रुपीज 3 लाख, EBIT आपके पास रुपीज 1 लाख, ये आपका 3 हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी दीपू, समझ आ गया। अच्छा सुनिएगा, अल्टरनेटिव मेथड भी इसका हो सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। अल्टरनेटिव मेथड एक चीज आपको जानना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस EBIT। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस EBIT। अब सुनिएगा, यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है, और EBIT है 1 लाख। तो कंट्रीब्यूशन दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 3 लाख हो गया कि नहीं हो गया। तो इस केस में फिक्स कॉस्ट दिया था 2 लाख और EBIT दिया था 1 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, ये रुपीज 3 लाख हो जाएगा, ये रुपीज 3 लाख। और मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में लिखूं और ये वाली फॉर्मूला हमारे पास है, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3 लाख और EBIT 1 लाख। तो इस तरह भी हमारे पास आंसर 3 होगा कि नहीं होगा। दर्शनी एकदम अच्छा से समझ आ गया बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ओम झा, दीपो, आशीष, एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा आप लोगों को। आप लोग को मेरी मैसेज नहीं जाता होगा, आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, PDF करेंगे उस पे, तो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा ये PDF। अब सुनिए, समझ आया कि नहीं आया आप लोग को, प्लीज बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं। दर्शनी, ओम झा, दीपो, आशीष, पिंटो आ गया। चलिए, इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था आपको, ये आपका एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का। जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अमरचंद, आप अपियर हुए थे एग्जाम में, ये FM का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन MCQ। उन्होंने कहा फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ EBIT। फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ EBIT। फाइंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। प्लीज, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये। मैं आप लोग को बनाने के लिए मैं दे रहा हूं बेटा, मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप लोग प्लीज बताइए, इसमें आंसर बताइए बेटा। बट सर अल्टरनेटिव मेथड तभी लगेगा जब EBIT दिया होगा। हाँ जी, EBIT दिया होगा, इसमें दिया है फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ EBIT। फाइंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ EBIT। प्लीज बनाइए बेटा आप लोग। फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ EBIT। फाइंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। आप लोग सारे बच्चे बनाए तो बेटा, प्रीति, दर्शनी, पिंटू, निखिल, अमरचंद, आशीष, दीपू, प्लीज एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया। निखिल, फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ EBIT। फाइंड, इस बार जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। 1.5 आशीष ने बनाया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अमरचंद, नहीं सर, क्या बोला तुम नहीं सर यार,
इस बार रिपेयर नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, अब बनाओ। आशीष सैमुअल ने कहा 1.25 होगा सर, बहुत अच्छा आशीष। और सुनिए, बहुत अच्छा, हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपका होता है कंट्रीब्यूशन आपने मेरी क्लासेस देखी नहीं दर्शनी? ईबीआईटी क्या है आप पूछ रही थी। अब कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, मेरी क्लास की कंसेप्ट को समझो बेटा, ऐसे करने से नहीं होगा। सुनिएगा, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे सेल्स होता है, लेस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये कंट्रीब्यूशन होता है, लेस फिक्स कॉस्ट होता है। आशीष ने बहुत अच्छा आंसर दिया, निखिल ने भी आंसर दिया। ये ईबीआईटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि मान लो ये ईबीआईटी है, इसको बेटा तुम समझ लो एक्स, इसको समझो x, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 0.5x होगा, 0.5x होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 50 फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ ईबीआईटी। ये इस बार का क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछा था। आपका इस बार का एग्जाम में फिक्स कॉस्ट इज 50% ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी को x मानेगा 0.5x। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना होगा बताइए? ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी को x माना, फिक्स कॉस्ट को 0.5x, बिकॉज ऑफ इट इज अ 50%, बिकॉज इट इज अ 50%, 1.5x हो जाएगा। दिस इज 1.5x, 1.5x। हाँ जी बेटा बताइए, आप लोग को समझ आया कि नहीं? तो यहां पे आपको 1.5x हो जाएगा, तभी तो यहां पे x आएगा। हाँ जी, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है बेटा सबको? प्लीज आप लोग रिप्लाई करें, प्लीज आप लोग रिप्लाई करें। यहां पे कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी है? 1.5x। ईबीआईटी कितनी है? x। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होगा? 1.5। तो प्रीति ने आंसर दिया, पिंटू ने आंसर दिया, सबसे पहले आशीष ने दिया, दर्शनी भी दर्शनी ने भी आंसर दिया, ओम ने भी आंसर दिया, सबने आंसर दिया। मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे समझ आ रहा है। आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा, सिमिलर क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, इसकी सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया है। ये भी क्वेश्चन है आरटीपी का, ये भी आरटीपी का क्वेश्चन है, मैं भी बनाऊंगा, इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। लीवरेज का ये भी क्वेश्चन है, रिविजनरी टेस्ट पेपर आरटीपी। अब मैं अपनी बुक से जो मटेरियल मैंने आज सेंड किया हुआ है, हाँ जी चलो, थैंक यू बेटा, चलो आ गया, बड़ी खुशी की बात है। अब मैं ये सारी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि मैं अपनी स्टडी मटेरियल, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराई है, मैं अपनी बुक प्रोवाइड कराई है, उससे मैं फटाफट क्वेश्चन कराते जा रहा हूं। आप लोग प्लीज समझिएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उन्होंने फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डाटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज which has the greater amount of business risk and why? You have to calculate degree of operating leverage। उन्होंने कहा कि भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, तो यहां पे कंपनी ए लिखेंगे और यहां पे कंपनी बी लिखेंगे। दो कंपनी का नाम मैं दे रहा हूं, कंपनी ए और कंपनी बी। यहां पे दोनों का सेल्स रिवेन्यू लिखेंगे,
सेल्स रेवेन्यू यहाँ 25 लाख है और ये आपकी 30 लाख है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़िए पहले। वेरिएबल कॉस्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डाटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। व्हिच कंपनी हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन सी कंपनी के पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क है। तो मैंने आपसे कहा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इन्होंने लिखा, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ जी प्रीति अच्छी बात बोली बेटा। वेरिएबल एक्सपेंसेस 50% ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट जो है 50% ऑफ 25 लाख है, तो यहाँ पे 12,50,000 हो जाएगा। इन्होंने कहा 25% ऑफ बी, इसका 25%, ये 7,50,000 हो जाएगा। ये क्या है 25% ऑफ 30 लाख। तो ये हमारे पास क्या आ गया बताइए, ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 12,50,000 और ये 22,50,000, ये 22,50,000 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ए का 7,50,000 है और इनका 15 लाख है। अब बताइएगा आप ईबीआईटी कितना हो जाएगा। ईबीआईटी सर ये चलिए, बड़ी खुशी की बात है पिंटू, तो फाइनल में आओ आप। फाइनल की क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो अभी? अभी आपके लिए कितना अच्छा मौका है। अब बताओ, ये आपका आ गया। जो बच्चा सेकेंड ईयर का एग्जाम दे चुका है, फर्स्ट क्लियर है, वो फाइनल के बच्चे क्लास अटेंड करें। अब सुनिए, यहां पे आपसे पूछी गई है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। अब बताइए कंट्रीब्यूशन कितनी है यहाँ पे 12,50,000, ईबीआईटी 5 लाख, तो 2.5 होगा। यहाँ पे कितनी है 22,50,000, ये 7,50,000 होगा, ये 7,50,000, तो ये 3 हो जाएगा। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है आप लोग को? इट इज अ सीएमए, इंडिया सीएमए, नॉट यूएसए सीएमए, इंडियन सीएमए। अब सुनिएगा, अब उन्होंने कहा कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क है। आपसे किसका होगा, व्हिच कंपनी हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन सी कंपनी में ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क है बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जिस कंपनी के पास आपको ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है उसका ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क होता है। जिस कंपनी के पास ज्यादा आपका यहां पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज उस कंपनी के पास ज्यादा रिस्क होता है। तो कंपनी बी हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क। कंपनी बी हैज, यहां पे क्या लिखे हैं, कंपनी बी हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क बिकॉज इट हैज हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और मैंने कहा था कि क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के कारण होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे कंपनी बी हैज
greater amount of business risk because company B has degree of operating leverage 3 which is higher than degree of operating leverage 2 of company 2.5 of कंपनी ए। एक दूसरा भी आपका रीजन होता है, दूसरा फिक्स कॉस्ट ऑफ कंपनी बी, फिक्स कॉस्ट ऑफ कंपनी ए। बताइए कंपनी बी का फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15 लाख है, ए का 7,50,000 है, तो रुपीज 15 लाख, यहां पे रुपीज 7,50,000। अब बताइए किसके पास ज्यादा बिजनेस रिस्क है? बताइए किसके पास ज्यादा बिजनेस रिस्क है? भाई जिसका ज्यादा फिक्स कॉस्ट होता है उसमें ज्यादा बिजनेस रिस्क होता है। आशीष, हाँ जी आशीष प्लीज बताइए, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? हैंड रिटन नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। फॉर हैंड रिटन नोट्स प्लीज आप लोग व्हाट्सअप करें। तो समझ आ गया बेटा एक क्वेश्चन? हाँ जी आगे बढ़ा जाए। अनुपम पाल बी कंपनी, बहुत अच्छा। आप लोग मेरी उसमें क्यों नहीं आए? इतना सारे बच्चे, बहुत से कम बच्चे आए थे। अरे मैंने जूम इसीलिए मीटिंग रखा है ताकि आप लोग आएंगे, अपनी प्रॉब्लम कहेंगे, मैं अपनी बातें करूंगा, हम दोनों एंजॉय करेंगे और आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? कंपनी बी। अब चलिए ये वाली क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए। Royal Industries Limited, a well-established firm, plastic, is considering the purchase of one of the following information about two companies X and Y. सेल आपको दी हुई है, सेल कंपनी का दिया हुआ है, सेल कितनी है? 30 लाख है, और कंपनी का EBIT कितना दिया हुआ है? 3 लाख। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपका क्या है? ये EBIT इतना है, ये सारे क्या है? तो आप देखिएगा बेटा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात को समझिएगा बहुत अच्छे से। यहां पे मैंने कहा कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है EBIT। अगर सपोज कीजिए EBIT, इसका मतलब सेल से जो घटाया जाता है वो दो चीजें घटाई जाती है EBIT आने के लिए। एक तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरा आपका फिक्स कॉस्ट है। और हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? सेल्स माइनस EBIT इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। सेल्स माइनस EBIT इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। क्या आप बताइए ये सारी चीजें आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, एकदम अच्छे से। अब सुनिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है कि सेल आपको इतनी दी हुई है और EBIT इतना दिया हुआ है। तो कंपनी X के लिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, आपका सेल 30 लाख है और 3 लाख आपका EBIT है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ये 27 लाख हो गया कि नहीं हो गया? मैं जस्ट अभी क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
यहाँ पे सेल दी हुई है और ये सारी कॉस्ट दिया हुआ है, उसके बाद ईबीआईटी। तो मैंने आपको क्या बताया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ईबीआईटी। तो ये दोनों ये है। तो अगर मुझे ईबीआईटी को इस साइड लाएंगे और वेरिएबल कॉस्ट उस साइड लाएंगे, तो सेल माइनस ईबीआईटी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लीज बताइए। हाँ जी, अगर वो आ जाएगा तो आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, आप सेल से आपने क्या माइनस किया, ईबीआईटी माइनस किया। हाँ जी, समझ आ गया बेटा। अब सुनिएगा बेटा, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। जब वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप बताइए फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? प्रीति बताइए। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन, वेरिएबल कॉस्ट ये 10,50,000 दिया हुआ है, 10,50,000। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 27 लाख, तो फिक्स कॉस्ट 27 लाख माइनस 10,50,000। तो बताइए 27 लाख माइनस 10,50,000, 27 लाख माइनस 10,50,000, ये 16,50,000 हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? हाँ आशीष, बहुत अच्छा। आशीष, आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो? कभी कभी आते हो, आप इतना अच्छे स्टूडेंट हो बेटा। मैं 100% सब कुछ कराऊंगा आशीष, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप प्लीज मेरी क्लास अटेंड करें। ओम झा, बहुत अच्छा। अब प्लीज बताइए, कंपनी वाई का आप लोग निकाल के बताओ तो, कंपनी वाई के लिए, कंपनी वाई का वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट निकाल के बताओ तो बेटा। कंपनी वाई का, कंपनी वाई का निकालो बेटा, कंपनी वाई का, कंपनी वाई का निकालो तो, कंपनी वाई का। उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। कंपनी वाई का वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? सेल माइनस ईबीआईटी, सेल 30 लाख है, सेल आपको 30 लाख है, ईबीआईटी 2,70,000 है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 30 लाख माइनस 2,70,000, 27,30,000 और वेरिएबल कॉस्ट 19,50,000 दिया हुआ है प्लस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 27,30,000 माइनस 19,50,000, 19,50,000। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा, आशीष ने निकाला था 7,80,000। तो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया ही नहीं आपको, और सिर्फ आपको क्या बताया कि भाई साहब, हम अगर सेल दिया हो, ईबीआईटी दिया हो, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने वो चीजें बताई। उसके बाद मैंने क्या बताया कि आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया हो तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। हाँ जी, बताइए बेटा, यहां तक आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? प्लीज बताइए आप लोग, यहां तक आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा? बहुत सारे बच्चे कॉपी कर रहे हैं। हाँ जी, एकदम अच्छे से बताइएगा बेटा प्लीज, एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोग को?
हाँ जी बेटा, एकदम अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब आपसे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने एक तरीका बताया जिससे हमने सब क्लियर हो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि कोई कंपनी है, टोटल एसेट्स आपको 15 लाख है, उसने इतना सेल किया, ये वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, इतना प्रॉफिट हुआ। वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप ये है। उन्होंने कहा कि प्रिपेयर ऑपरेटिंग ए स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनी एज्यूमिंग दैट सेल इंक्रीजेज बाय 20%। दोनों को ऑपरेटिंग स्टेटमेंट निकालिए और ये एज्यूम कीजिए कि सेल को 20% से इंक्रीज किया गया। टोटल फिक्स कॉस्ट लाइकली टू रिमेन अनचेंज। फिक्स कॉस्ट आपका सेम होगा and variable cost is a linear function of the sales revenue. What is the variable cost? Variable cost is a linear function of the sales. linear function का मतलब होता है जिस रेशियो में आपका सेल बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसका मतलब क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट is linear function of sales revenue means variable cost linear function of the sales revenue means as if sale increase by 50% then variable cost also increase by 50% and vice versa। अगर सेल इंक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, सेल डिक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा, उसी प्रोपोर्शन में। उसका मतलब लीनियर फंक्शन होता है। फिक्स कॉस्ट तो सेम है। अब आपसे क्वेश्चन बोला था टेबल शोइंग इनकम स्टेटमेंट। शोइंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई इफ सेल इंक्रीज किया 20% से। पहले पार्ट में यही क्वेश्चन आपसे पूछी गई है कि भाई अगर सेल 20% से इंक्रीज किया तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ये क्वेश्चन पूछी गई है। अब आपको यहां पे कंपनी एक्स रख दीजिए, यहां पे कंपनी वाई रख दीजिए, वाई। यहां पे आप दो कंपनी का नाम आपने लिख लिया, यहां पे एग्जिस्टिंग रख दीजिए, यहां पे प्रपोज्ड रख दीजिए, यहां पे एग्जिस्टिंग लिखिए और यहां आपका प्रपोज्ड लिखिए। अब सुनिए, आपको मैं बताता हूं। यहां पे उन्होंने सेल्स रिवेन्यू आपका कितना था, दोनों कंपनी में 30 लाख था, यहां पे भी 30 लाख था, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाला था, पहले का वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में 10,50,000 19,50,000, यहाँ पे 10,50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 19,50,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो 19,50,000 यहां पे हो जाएगा, यहां पे 10,50,000 हो जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट मैं बोलता हूं, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट देखिए आप देखिए फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कंपनी एक्स के लिए 16,50,000
और इसके लिए 7,80,000, यहाँ पे 16,50,000, यहाँ पे 7,80,000। यहाँ तक तो आपने समझ आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम दर्शनी? एकदम अच्छे से अब सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा कि भाई आप 20% से इसको इंक्रीज कीजिए, सेल को आप 20% से आप इंक्रीज कीजिए, यहाँ पे सेल को 20% से आप इंक्रीज कीजिए। तो 30 लाख है, 20% से आपको इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पे अगर सेल 30 लाख है, आप अगर 20% से इसको इंक्रीज करोगे तो ये 36 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 36 लाख। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? 36 लाख। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होगा। तो भाई यहाँ पे 10,50,000 है, तो ये भी 20% से इंक्रीज करेगा। तो 10,50,000 भी 20% से इंक्रीज करेगा 1.2, तो ये 12,60,000 रुपया हो जाएगा। 12 लाख, तो यहाँ पे 12,60,000 रुपया हो जाएगा। अब -36 लाख करोगे तो 23,40,000 हो जाएगा। ये 16,50,000 करोगे तो 16,50,000 करोगे तो ये 6,90,000 हो जाएगा। 6,90,000। हाँ जी बताइए समझ आया कि नहीं? यहाँ पे 19,50,000 है, तो 20% से इंक्रीज किया है। ये भी 19,20,000, 1 + 0.20, तो 19,20,000 को 20% से आप इंक्रीज करोगे तो 19,50,000 था, 50,000, तो 19,50,000 इंटू 1.2 करोगे तो 23,40,000 हो जाएगा। 23,40,000, तो यहाँ पे 23,40,000, तो दिस इज 23,40,000 माइनस 36 लाख, तो 12,60,000। फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम 7,80,000, तो 12,60,000 से 7,80,000 माइनस करोगे तो 4,80,000 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? ये तो 3 लाख क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, और ये 2,70,000 क्वेश्चन में, ये किधर? 10,50,000 माइनस 7,80,000, 2,70,000 यहाँ पे दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में था। आप बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया आप लोग? यहाँ तक प्लीज बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? हाँ जी बताइए बेटा। आशीष, ओम झा, पिंटो, दर्शनी। आशीष ने तो आंसर भी निकाल दिया। इन्होंने कहा कि प्रपोज्ड केस में आप ये निकालिए, और मैंने निकाला। चलिए बड़ी खुशी की बात, आप लोगों ने समझ आ गया। चलिए बड़ी खुशी की बात, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस टाइप की क्वेश्चन बहुत किया है। अब सुनिएगा, यहाँ पे मैंने पहले पार्ट आपको कंप्लीट किया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोला है
कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो भाई सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी में, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई प्रपोज्ड वाले केस को कभी यूज नहीं करते हैं, प्रपोज्ड वाले केस को कभी नहीं यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? जो एग्जिस्टिंग होता है उसी केस में। अब यहां पे कंट्रीब्यूशन आपकी 19,50,000 है और ये आपका 3 लाख है। यहां पे आपका 10,50,000 है, ये 2,70,000 है। अब बताइए आप क्या आपके पास आएगा? 19,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो ये हो जाएगा 6.5 और यहाँ पे 10,50,000 डिवाइडेड 2,70,000, ये 3.889 लिख दीजिए। तो बताइए आपको समझ आया कि नहीं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने कैसे निकाला? हाँ जी बेटा बताइए, आप लोग एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा आप लोग को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने कैसे निकाला? अब समझ आ गया आपको? 6। अब सुनिए, यहां तक एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहां तक एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए यहां पे, देखिए यहां पे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में है थर्ड पार्ट, इफ रॉयल इंडस्ट्री लिमिटेड विशेस टू बाई अ कंपनी which has a lower degree of business risk, which company would be purchased? रॉयल को एकदम लोअर बिजनेस रिस्क को, तो जिसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लो होगा वही तो लोअर बिजनेस रिस्क बताता है। तो भाई किसको खरीदना चाहिए? कंपनी वाई को खरीदना चाहिए, कंपनी वाई को। क्यों? क्योंकि कंपनी वाई के पास लोअर बिजनेस रिस्क है। फिक्स कॉस्ट को बिजनेस, देखिए यहाँ पे 7,80,000 है, यहाँ पे 16 लाख है। तो आपको तीसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? इफ रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड wants to buy company having lower degree of business risk, lower degree of business risk, then company Y should buy, because company Y has degree of operating leverage 3.89, which is lower than degree of operating leverage of company X 6.5। अब ऐसे भी देखने से आपको लगता है फिक्स कॉस्ट ऑफ कंपनी वाई, फिक्स कॉस्ट ऑफ कंपनी एक्स कितना कितना फिक्स कॉस्ट है? देखिए 7,80,000 और 16,50,000 रुपीज, 7,80,000 रुपीज, 16,50,000। आप खुद बताइए कौन सा ऐसा कंपनी में किसमें आपको खरीदना चाहिए? किसको खरीदना चाहिए प्लीज बताइए आप लोग, किसको खरीदना चाहिए? कंपनी वाई को खरीदना चाहिए, बिकॉज ऑफ कंपनी वाई हैज लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, कंपनी वाई हैज लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा?
आगे बढ़ा जाए। कंपनी वाई है जो लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क। एकदम अच्छे से समझ आ गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कंप्यूट द फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है और फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है। एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनिए, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आंसर ऑफ 3 का फर्स्ट, सेल्स रेवेन्यू आपको कितनी दी हुई है? 50,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 60%, 30,000 50,000 का 60%, रुपीज ये कितना हो जाएगा? 20,000। फिक्स कॉस्ट आपको 12,000 है। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? रुपीज 8,000 हो जाएगा। अब बताइए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपसे पूछी गई, क्या फॉर्मूला होता है? EBIT आपसे पूछी गई थी, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? यहां पे कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, इसको लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, इसको लिखेंगे EBIT। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्लीज बताइए। कंट्रीब्यूशन, हाँ प्रीति बहुत अच्छा, अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी है? 20,000 और ये 8,000, ये 2.5 आपका आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा आप लोग को। एकदम अच्छे से समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनो बेटा, कंप्यूट द फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है। तो फाइनेंशियल लीवरेज में नेट वर्थ दिया हुआ है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज EBIT दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? EBIT। तो इसमें आपको फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का, यहां पे EBIT अपॉन EBT होता है। अगर मान लीजिए यहां पे आपने लिखा EBIT माइनस यहां पे क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो EBI तो दिया हुआ, लेकिन इंटरेस्ट आपको चाहिए,
लेकिन इंटरेस्ट के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो को देखना पड़ेगा। यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो 3:1। नेट वर्थ को हम क्या मान लेंगे, इक्विटी मान लेंगे। नेट वर्थ को हम क्या मान लेंगे, इक्विटी मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार तो मानना पड़ेगा, तभी तो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा। अ कैलकुलेशन ऑफ डेप्ट अमाउंट करना पड़ेगा, डेप्ट की अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका 3 दिया हुआ है, और डेप्ट जो आपको यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेप्ट इक्विटी 3, इक्विटी 25 लाख दी हुई है, यहां पे 25 लाख। अब बताइए 3 तो डेप्ट कितना हो जाएगा, प्लीज बताइएगा। 75 लाख हो जाएगा। अब बताइएगा इंटरेस्ट इस पे कितना निकलेगा। इंटरेस्ट का जो रेट है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है। 12% ऑफ ₹75 लाख, 12% ऑफ ₹75 लाख। तो आपको यहाँ पे 75 लाख का 0.12, तो ये ₹9 लाख हो जाएगा। 9 लाख हो गया। अब सुनिएगा, यहां पे क्वेश्चन में आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पूछा गया था। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, उसमें ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होगा। ईबीआईटी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ईबीआईटी कितनी दी हुई है, 20 लाख। अब बताइए यहां पे 20 लाख, यहां पे कितना लिखेंगे, 20 लाख माइनस 9 लाख। $20 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख। 20 लाख डिवाइडेड बाई 11, 20 डिवाइड 11, आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 1.818 हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझ आया बेटा? हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया बेटा? प्लीज आप लोग बताइए। 1.818 हो गया, 1.818। एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसको इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिएगा यहाँ पे, XYZ लिमिटेड है जो एवरेज सेलिंग प्राइस ₹10, वेरिएबल कॉस्ट 7, फिक्स कॉस्ट इतना। इट फाइनेंसेड इट्स एसेट्स बाय इक्विटी। इट पेड 35% टैक्स। XYZ लिमिटेड जो है 100% इक्विटी कंपनी है, और यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹7 है।
फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹1,70,000 है। ये 100% इक्विटी कंपनी है, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। ABC Limited टू XYZ लिमिटेड, सेम ABC एग्जैक्टली सेम XYZ लिमिटेड है, एक्सेप्ट द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। अब ABC जो कंपनी है, ABC कंपनी है आपका सिमिलर टू XYZ, लेकिन इसमें क्या है, पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग चेंज है। पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज है। पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब उन्होंने क्या कहा कि 50% आपका इसमें इक्विटी है और 50% इसमें क्या है, आपका डेब्ट है। इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट इज 20, जो डेब्ट है इस पे आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, और इंटरेस्ट का रुपीज कितनी है, 20,000 है। इंटरेस्ट का रेट कितनी है, ₹20,000 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डिटरमाइन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज एट ₹7 लाख सेल्स फॉर बोथ द कंपनी, और इंटरप्रेट द रिजल्ट, उसको इंटरप्रेट करो। तो आपको क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालनी है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालनी है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालनी है, और इस डाटा को क्या करनी है, इंटरप्रेट करनी है। इंटरप्रेट, ठीक है। अब इसमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसका जो वर्किंग नोट आपका होगा, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है सेल का। सेल आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दी हुई है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। तो सेल्स रिवेन्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स रिवेन्यू 7 लाख रुपीस दी हुई है, और वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको ₹10 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 दिया हुआ है। सेल्स रिवेन्यू आपको 7 लाख दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 दिया हुआ है। अब आप बताइए, यहां पे सेल्स रिवेन्यू 7 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 दिया हुआ, तो सेल्स यूनिट कितना होगा आपको, सेल्स यूनिट 7 लाख डिवाइडेड बाई 10, 70,000 यूनिट्स हो जाएगा। अब आपको डाटा को इंटरप्रेट करनी है और आपकी कैलकुलेशन करनी है बेटा। डाटा को इंटरप्रेट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। अब देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज ऑफ कंपनी XYZ एंड ABC। यहां पे इंटरप्रिटेशन,
यहां पे आपके पास सेल्स रेवेन्यू होगा, तो 70,000 को 10 के रेट से, 70,000 को 10 के रेट से यहाँ पे 70,000 हो जाएगा, 7 लाख, 7 लाख वेरिएबल कॉस्ट, 70,000 एट द रेट ऑफ 7, 4,90,000, 4,90,000। उसके बाद यहां पे हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, $2,10,000, यहां पे फिक्स कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1,70,000। उसके बाद यहां पे आ जाएगा EBIT, $40,000 और 40,000, 40,000, 40,000। अब आपको यहां पे निकालनी है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन, या एक और डाटा बना लूंगा थोड़ा सा, लेस इंटरेस्ट। भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है। अब वह इंटरेस्ट कितनी है, 20,000 है। अब इसमें आ जाएगा EBT, यहां हो जाएगा 40,000, यहां हो जाएगा 20,000। 40,000 और 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको लिखते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 40,000। भाई दोनों के पास सेम फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज रिस्क है। यहां पे 5.25, 5.25। अब चलिए, अब आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT अपॉन EBT। EBIT भी यहाँ पे 40,000 है और EBT भी 40,000 है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये 2 हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, 5.25 इंटू 1, ये 5.25 होगा। 5.25 इंटू 2, ये आपको 10.50 होगा। अब इसको इंटरप्रेट करना है बेटा, अब इसको इंटरप्रेट करनी है। अब कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, इसको देखो बेटा।
अब हम इंटरप्रेट करने के लिए हम कलर थोड़ा सा अलग सा चूज करते हैं। दोनों की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज सेम है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ XYZ एंड ABC आर सेम 5.25। hence both have same, both had same business risk, business risk। अब ABC has हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, वो कितनी है 2 है। XYZ हैज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1 है। इट मीन्स नो फाइनेंशियल रिस्क of XYZ but ABC has financial risk। रिस्क है टोटल रिस्क एक आपको टोटल रिस्क ABC का ज्यादा होगा XYZ से, बिकॉज कंबाइन लिवरेज इज हाई, बिकॉज कंबाइन लिवरेज इज हाई। ये आपको इंटरप्रेट करनी है, ये आपको इंटरप्रेट करके बताना है। बताइए बेटा आप लोग को समझ आया कि नहीं आया यह क्वेश्चन? आशीष, प्रीति, दीपू, ओम, पिंटू, हाँ जी बता बेटा समझ आया कि नहीं? बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? एकदम अच्छे से समझ आ गया? देखिए आज हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और मैं शायद दूंगा लिवरेज का, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद EBIT EPS एनालिसिस शुरू करेंगे। कोई डाउट है बेटा? आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास के बाद भी नोट्स मैंने सेंड कर दिया है, सोल्यूशन में मैं भेज दूंगा, तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग प्लीज 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 प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ओके, थैंक यू क्लास। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। हाँ जी, प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, मेरी चैनल को व्हाट्सअप करें, लाइक करें। दूसरा मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँचाइए। थोड़ा जितना ही ज़्यादा बच्चे होंगे ज़्यादा मोटिवेट होकर मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग प्लीज़ 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 इतना तो कोऑपरेट कर ही सकते हैं मेरे लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट बेटा।